बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? इस वक्त एक ख़बर जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिस खबर की वजह से मुझे वीडियो थोड़ी सी जल्दी बनानी पड़ी है। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है, जो इस वक्त अमेरिका ने अटैक किया है वेनेजुएला के ऊपर, उस वेनेजुएला के अटैक की वजह से गोल्ड की प्राइसेस अप साइड की तरफ जा सकती हैं या डाउन साइड की तरफ जा सकती हैं। इस वक्त हम ऑलरेडी अपर कास्ट की तरफ है। चांदी के हवाले से भी बात करेंगे, चांदी की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। और काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे, उन लोगों को भी ये खबर देने जा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? चांदी की प्राइसेस के अंदर कितना इजाफा होगा? क्या चांदी हमारी इस वक्त जो अपर कास्ट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अपर कास्ट रेट है, जिन लोगों ने चांदी की प्राइसेस जो है 4,600, 5,000, 6,000, 7,000 के रेट में चांदी ले ली थी, क्या चांदी को इस वक्त उनको सेल कर देना चाहिए? कि सारी बातें इंशाल्लाह उनके साथ करेंगे। सॉरी, सारी बातें इंशाल्लाह उनसे करेंगे कि यहाँ पर हमें जो ना चांदी को फ्यूचर में रखना चाहिए या फिर हमें सारी जो ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए चांदी के अंदर। और गोल्ड, क्या हमें गोल्ड बेचकर चांदी खरीदनी चाहिए, ये भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त जो अमेरिका के हालात हैं, ठीक है, वेनेजुएला के हालात हैं, अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला में जो है ना उनके हेडक्वार्टर्स पे हमला किया। और हेडक्वार्टर्स में हमला करने के बाद उन्होंने वहाँ के सदर को और सदर की जो वाइफ है, उन दोनों को गिरफ्तार करके उनको अमेरिका ले जाया जा रहा है। और अमेरिका का ये भी कहना है कि हम वेनेजुएला में जब तक इंतखाबात नहीं होते, नए इलेक्शंस नहीं होते, उस वक़्त तक वहाँ पर अमेरिका की हुकूमत रहेगी। और उनका ये भी कहना है कि वेनेजुएला में जो हुकूमत बनेगी, हुकूमत उनकी जो हिमायती याफ्ता हुकूमत होगी, उसी को ही वहाँ पर वो जो न ठहरने देंगे, उसी को ही दोबारा से, यानी कि कह लें कि अमेरिका की बदमाशी है। अमेरिका जो है वो जिस भी मुल्क में चाहता है घुसता है, वहाँ की मादनियात, वहाँ के जितने भी वहाँ की इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, वो उनको सारी चीज़ों को, तेल हो गया, मादनियात होगी, बहुत सी ऐसी अशिया होती हैं जो कि करोड़ों अरबों डॉलर्स की हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, जो पैसे देकर भी खरीदी नहीं जा सकती। वो अमेरिका क्या करता है, उसी मुल्क में घुसता है। और किसी भी, ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि अमेरिका भी जिसका दिल करता है, जिस जौन सा मर्जी मुल्क उसको अच्छा लगता है उसमें जाता है, अपनी मनमानी करते हैं और उसको जो है ना अपनी तहवील में ले लेते हैं। अभी वेनेजुएला की बारी है। वेनेजुएला में वो चाहते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करें और अपनी हुकूमत के साथ साथ वहाँ पर एक ऐसा नुमाइंदा बिठा दें जो कि अमेरिका का जो है ना हिमायती याफ्ता हो और अमेरिका जो चाहे वो वैसे करे। तो ये तमाम दुनिया पे अमेरिका चाहता है कि हमारी हुकूमत कायम हो। लेकिन दूसरी अगर साइड देखा जाए, चाइना है, रशिया है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन लोगों ने इसकी तरदीद की है। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसका केस गया है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसकी बात चलेगी, जिसमें अमेरिका के खिलाफ जो है ना करारदाद पेश होगी। अब होगा क्या कि अमेरिका ने जो ये इकदाम किया है, अमेरिका चाहता है ये सारा जितना भी वहाँ के जो करोड़ों अरबों डॉलर्स की जितने भी मादनियात हैं वो अकेला हड़प कर ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पहले पहले वक्तों में होता था कि अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी करता था, किसी भी मुल्क में घुसता था और वहाँ पर जाके जो है ना उसको अपनी तहवील में करता था। अब ऐसा हो नहीं सकता, अब हो सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर क्या आएगा? मैं आपको काफ़ी टाइम से ये बताता हूँ कि आप अपने पास 70% गोल्ड और बाकी 30% से काम करें। हमेशा 100% गोल्ड रखना ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, अभी बीच में चांदी भी आ गई है। चांदी, सिल्वर जो है इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर जो इस वक्त धात है, जो मेटल है, वो इस वक्त चांदी है। और फ्यूचर में चांदी जो है वो आपको गोल्ड से भी ज़्यादा बेनिफिट देगी, इंशाल्लाह बेनिफिट देगी। और मेरी सजेशन के मुताबिक मैं काफ़ी टाइम से लोगों को ये कहता था कि 10 से 20% चांदी भी अपने पास रखें। जब जिस वक्त चांदी की प्राइसेस कह लें कि सोने के मुकाबले में इतनी नहीं बढ़ती थी, चांदी की प्राइसेस 3,000, 4,000, 5,000 की प्राइसेस होती थी और चांदी के अंदर कोई इतना ज़्यादा पैनिक भी नहीं होता। उस टाइम से मैं आपको कहता था कि चांदी भी अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी रखें, ज़्यादा नहीं रख सकते तो थोड़ा सा आप अपने पास इन्वेस्टमेंट में आप अपनी चांदी को भी ऐड करें।
अभी इस वक्त की जो सिचुएशन है, एक और भी खबर गर्दिश कर रही है, लोग अपने थंबनेल्स पे ये लगा रहे हैं कि चांदी की प्राइसेस क्या बहुत ज़्यादा सस्ती होने वाली हैं, क्या सोने की प्राइसेस बहुत ज़्यादा सस्ती होने वाली हैं। कुछ मुझे फ़ोन कॉल्स आई जिनकी मैं उनका जवाब यहाँ पर देना पसंद करूँगा। उन लोगों ने मुझे कहा कि हमें ये बताएं कि सोना बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है, क्या इसमें क्यों सस्ता होने वाला है। देखें, 1 से 2 दिन पहले तो ये लोग समझ रहे थे कि सोना बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, सोना 4 लाख को ब्रेक करेगा और 3.5 लाख की जो है ना प्राइसेस की रेंज के अंदर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर दुनिया के हालात बेहतर हो जाएं, सारी जंगें ख़त्म हो जाएं, अमेरिका और रशिया यूक्रेन और जो गज़ा के हालात हैं और चाइना ताइवान के हालात हैं, वो अगर बिल्कुल बेहतर हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तब भी गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो आप ये देखेंगे कि $4000 को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकेगी। हाँ, किसी वजह से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती भी है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है, अपनी जो है ना सपोर्टें बनाती है, मार्केट दोबारा से सपोर्टें बना के मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर थोड़े सा पीछे जाएं, ठीक है, 2-3 महीने पीछे जाएं, तो मैं आपको ये बताता था कि मार्केट $4000 के लेवल को, $4000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पे मैंने आपको बताया था और मार्केट ने 3200 को ब्रेक किया, 3200-3300 के घर में गई, 3200 के 3300 के घर से जाके मार्केट ने 3500 के घर पे, 3400 के घर में जाके मार्केट ने स्टे लिया। वहां पर लॉकडाउन आ गया, ठीक है, अमेरिका में शटडाउन आ गया, फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स हुए और लॉकडाउन भी साथ साथ चलता रहा और मार्केट बढ़ती रही। बीच में जंगों के इम्पैक्ट भी थे, मार्केट बढ़ती गई और मार्केट ने 4100-4200 का हाई लगा लिया। ये 4000 का लेवल तो ऐसे टूटा जैसे कोई एक हलवा होता है, हलवे की तरह ये 4000 का लेवल टूटा। सेकंड मेरी सजेशन है कि 2026 में 5000 के लेवल को, $5000 मार्केट जो चलती है उस लेवल को भी इंटरनेशनल मार्केट ब्रेक करेगी। वो वक्त दूर नहीं है कि मार्केट $5000 को भी ब्रेक करेगी। और चांदी की प्राइसेस, चांदी की मार्केट $200 को मार्केट इस 2026 के अंदर अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह। इसी चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप कहते हैं तो इसी जो मेरा ये पॉइंट है जहाँ पे वीडियो बन रही है, इसकी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने पास सेव कर लें किसी इंपॉर्टेंट फोल्डर के अंदर। 5000 की मार्केट इंशाल्लाह जाएगी। सेकंड, चांदी की जो मार्केट है वो $200 को इसी ईयर के अंदर अंदर इंटरनेशनल मार्केट छू सकती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आपसे जो बात करता हूँ वो अल्लाह ताला ही पूरे करवा देते हैं, ठीक है। तो करना क्या चाहिए चांदी के हवाले से, जो मैंने बताया कि चांदी क्या बहुत ज़्यादा नीचे आने वाली है, चांदी क्या बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। अपर कास्ट तो है इस वक्त, अपर कास्ट में हमेशा चांदी जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए, सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। सोना जो है इस वक्त 10,000 रुपये अपर कास्ट है, चांदी जो है ना 1200-1300 रुपये तकरीबन अपर कास्ट है। इस प्राइस रेंज के अंदर चांदी ले सकते हैं। तो मेरा जवाब है कि चांदी थोड़ी सी अपर कास्ट का टूटे तब भी आप ले सकते हैं, एवरी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए चांदी को खरीद के रख सकते हैं, आपको फ्यूचर के लिए चांदी जो है ना बेनिफिट देगी। सेकेंडली, गोल्ड के हवाले से, गोल्ड जो है अभी जो एक मामला चल रहा है, ठीक है, वेनेजुएला का, अमेरिका का, ये मामला जो है बहुत ज़्यादा पैनिक वाला नहीं है, ठीक है। एक जंग का इम्पैक्ट होता है, जंग की जो वजूहात होती हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है। इस मामले की वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा फास्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर आता है और जैसे कि कह लें कि शटडाउन के ऊपर आया था, वैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट होगा $100 से $150 का इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। फिलहाल अदरवाइज अगर देखा जाए मार्केट का जो ट्रेंड है फिलहाल डाउन साइड की तरफ है। हो सकता है कि मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ थोड़ी बहुत डाउन साइड की तरफ भी आ सकती है, या फिर मंडे ट्यूसडे थर्सडे तक मार्केट जो है ना डाउन साइड की तरफ रहेगी और उसके बाद मार्केट जो है ना वो अपना एक हाई लगाएगी और मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर सकती है। ये तो मैंने आपको वेनेजुएला का बता दिया है और चांदी के हवाले से भी बता दिया है। दूसरी एक और मैं इसमें बात ऐड करूंगा, एक और खबर भी है जो कि ईरान के हवाले से है। ईरान में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पे एहतजाज किए जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं, महंगाई के खिलाफ हो रहे हैं। और उसमें तकरीबन कह लें कि 5 से 6 बंदे जो है ना वहाँ पर फौत हो गए हैं। इसकी वजह से अमेरिका ने ये बयान दिया है कि ये जो वहाँ पे अमवात हुई हैं, इन अमवात को रोका जाए और अगर वहाँ पे हालात बेहतर नहीं होते तो हम आके, जैसे कि वेनेजुएला में अमेरिका ने स्टेप लिया है, तो वैसे हो सकता है कि ईरान के अंदर भी जो है ना अमेरिका जो है ना कूद के और कोई इस तरह का कोई मामला क्रिएट हो सकता है। अगर ये मामला हो जाता है, अमेरिका ईरान के अंदर आता है या कोई
ऐसी एक्टिविटी करता है, जैसे कि अभी एक एक्टिविटी हुई है, इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो इंटरनेशनल मार्केट $200-300 $400 भी मार्केट बढ़ सकती है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले जाएं तो चाइना और ईरान के दरमियान जो कि वॉर का कुछ सिचुएशन बनी थी, उसमें इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ईरान जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग इसको क्रिटिकल लेते हैं, चूँकि ये हमारा एशिया के खित्ते में आती है, और अमेरिका और ईरान का जो मामला बहुत ज़्यादा पुराना मामला भी है। अगर ये इसको तूल पकड़ गया तो ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर आप ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर इसी स्क्रीन की पर आपको मिल जाएगा। हमारी ग्रुप सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मुझसे रब्ता करके नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे हमारे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।